बरेली वन विभाग लकड़ी व्यापारी और किसानों के साथ करेगा पौधरोपण जागरूकता कार्यक्रम। बरेली में 10 को फ्यूचर कॉलेज के हाल में वन विभाग व्यापारी और किसान के मिलकर पौधरोपण जागरूकता कार्यक्रम करेगा। इसको लेकर के वन विभाग और किसानों सहित व्यापारियों ने तैयारी तेज कर दी है। देखिए वन मंत्री, व्यापारी और वन विभाग के आला अधिकारियों ने क्या कहा। मेरा नाम सरदार गुरप्रीत सिंह है और मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। ये 10 तारीख को एक कृषि वालों का और किसान लोगों का एक कार्यक्रम हो रहा है खरीद को, उसके बारे में बताइए। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके माध्यम से मैं जनमानस को ये संदेश देना चाहता हूँ जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश है, एक पेड़ माँ के नाम। इस थीम को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी चल रही है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। जो भी अच्छा कार्य की शुरुआत करती है भारतीय जनता पार्टी ही करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज से 10 अगस्त तक एक रूपरेखा तैयार की जा रही है और 10 अगस्त को माननीय वन मंत्री जी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें वन विभाग के PCCF SLC के मेंबर, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बरेली DFO, SDO एवं उनकी समस्त वन विभाग की टीम एवं इंडस्ट्री के पदाधिकारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, NGO, किसान संगठन एवं व्यापारिक बंधु सभी उस किसान गोष्ठी में रहेंगे, जहां किसानों को ये संदेश दिया जाएगा कि आप एक पेड़ माँ के नाम लगाइए। इस एक पेड़ लगाने से आपका जीवन में या क्या नाम है मैम आपका? मैं दीक्षा भंडारी, यहाँ पे प्रभागीय वन अधिकारी बरेली वन प्रभाग के पद पे तैनात हूँ। 10 तारीख को बरेली इंडस्ट्री के लोगों के साथ में और किसान लोगों के साथ में एक कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके बारे में देखिए, ये जो कार्यक्रम है इसकी जो मूल रूपरेखा है वो इस प्रकार है कि किसानों को किस तरीके से जो वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के हमारे व्यापारीगण हैं, उद्योगीगण हैं, उनके संग किस तरीके से उनको हम एक पारस्परिक उनका अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। वो इस प्रकार की, देखिए किसान जिस भी तरीके का एग्रो फॉरेस्ट्री का मॉडल अपनाते हैं जिसमें वो अपने खेतों की मेड़ों पे पेड़ लगाते हैं, उसको किस तरीके से वो जब इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड कराएंगे, वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को, तो उनको मैक्सिमम फ़ायदा हो और जो हमारी वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी एक अच्छा रॉ मटेरियल प्राप्त हो। इसलिए हमने कोशिश की है कि इस मीटिंग के या इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कृषकों के और वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बीच का जो गैप है उसको फिल कर सकें। यूपी सरकार की एक योजना है प्रदेश को हरा भरा करने के लिए, इसमें वन विभाग के द्वारा पहल की जा रही है, उसके बारे में बताइए। देखिए, शासन के निर्देशों पर कि प्रदेश को हरा भरा किया जाए, प्रतिवर्ष हम लोग बड़ी संख्या में पौधरोपण करते हैं। उसी क्रम में इस वर्ष 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य था, जिसमें वन विभाग मुख्य भूमिका में रहता है और उसके साथ ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज, राजस्व, कृषि और जितने भी ज़िले के विभाग होते हैं वो सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी संगठन, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, NSS, NCC, लोक भारती, जितने भी लोग हैं, इसको जन जन का कार्यक्रम हम लोग बनाते हैं और हर घर को जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसमें इस वर्ष का जो थीम रही वो रही एक वृक्ष माँ के नाम। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दिया था तो उसको हमने फोकस किया और इस 9 लाख पौधे का लक्ष्य पूर्ण करने के बाद हम लोग कुछ कार्यक्रमों को विशेष तौर पर अभी हरियाली बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, जिसमें जो हमारी वुड बेस्ड इंडस्ट्री है उनके लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध रहे, सतत उनको रॉ मटेरियल मिलता रहे। इसमें उनको किसानों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमारे माननीय मंत्री जी के निर्देश पर हम लोग बरेली में जो हमारे वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, दूसरी भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको किसानों के साथ जोड़ रहे हैं और उनके माध्यम से किसानों को पौध वितरण करा रहे हैं और इस वृक्षारोपण का लाभ उनको बता रहे हैं, ताकि उनको जो भी
भी पौधे वो उगाएंगे, जो भी उससे लकड़ी उत्पादित होगी, उनको एक निश्चित मार्केट मिलेगा, बिचौलिया से वो बचेंगे। साथ ही कार्बन फाइनेंस के द्वारा जो कार्बन क्रेडिट के माध्यम से उनको अतिरिक्त आय भी होगी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है किसानों की आय दुगना करने के बारे में, तो जो भी वृक्षारोपण से प्रकाश उत्पादित होगा, जहाँ देखिए, आप लोग सभी जानते हैं कि मोदी जी कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है और इससे टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इससे बहुत नुकसान है। कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं ज़्यादा बरसात होगी, कहीं बाढ़ आएगी, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, और बहुत सी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएंगी, नई नई बीमारियाँ आएंगी। इन सब को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकें, दुनिया का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे रोकें। और उसका तरीका है एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड कम करना। कार्बन डाइऑक्साइड कम करने का तरीका है जो मोदी जी कहते हैं, एक पेड़ माँ के नाम लगाओ। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। और इस बार का जो हमारा टारगेट था 36.5 करोड़ का था, जो हमारी सरकार ने सभी विभागों के सहयोग से, आम जनता के सहयोग से, सभी NGO के सहयोग से, सभी हमारी जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं उनके सहयोग से हमने पूरा कर दिया। अब ये है 10 तारीख को जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं वो भी पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ कार्यक्रम का है। इसमें हम खास तौर से हमारे यहाँ टिम्बर की खपत अब काफ़ी बढ़ने वाली है। हमारे यहाँ प्लाई फैक्ट्री बड़ी संख्या में बढ़ रही है और हमारा उत्तर प्रदेश जल्दी ही प्लाई का न केवल और प्रदेशों में देगा बल्कि एक्सपोर्टर होगा, हमें ऐसी उम्मीद है। और उसके लिए ज़रूरी होगा उसे टिम्बर ज़्यादा चाहिए। हम किसान से आग्रह करते हैं तुम अपने खेत की मेड़ पे टिम्बर लगाओ, हर खेत पे मेड़, हर मेड़ पे पेड़। इससे मिट्टी का कटान भी रुकेगा, वाटर लेवल भी मेंटेन रहेगा और किसान को लकड़ी मिलेगी जो बिकेगी, उससे उसकी आमदनी अलग से होगी बिना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे ज़्यादा एफर्ट डाले हुए। और इसके साथ ही साथ एक बात और किसान को बताना है, जो लकड़ी जो बिकेगी वो तो बिकेगी, या जो फसल होगी फल की वो बिकेगी, लेकिन उसके अलावा उसे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का भी पैसा मिलेगा। हर 5 साल पे जितना ही पेड़ की गिरफ्त होगी, जितना कार्बन रोकेगा एटमॉस्फेयर से, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा और उतना ही उसको अलग से पैसा मिलेगा। ये पैसा लगभग $4-5 का होगा जो लगभग 5 साल में होगा और $5 के माने हो गए लगभग 450 रुपये। तो मैं कहूँगा ये किसान को एक अलग से मिलेगा। तो किसान को पेड़ लगाएगा उसकी पेड़ की कीमत मिलेगी और उसके साथ ही साथ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मिलेगा। इंडस्ट्री को टिम्बर इजीली अवेलेबल होगा, उनकी फैक्ट्री के आसपास में अवेलेबल होगा, आम जनता को हरियाली मिलेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। तो हम ये चाहते हैं 10 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें सभी किसान भाई इंडस्ट्रियलिस्ट आएँ और उनको अच्छे किस्म का पेड़ दिया जाए। इंडस्ट्री को जिस किस्म का टिम्बर चाहिए जो जल्दी तैयार हो वो देते हैं। मेनली जैसा अध्यक्ष जी ने भी आपको बताया, ये प्रोग्राम मेनली गवर्नमेंट ने एक अच्छा प्रोग्राम रखा है जिसमें कि मेनली हम लोग मतलब पर्यावरण के साथ साथ लोगों को रोज़गार देना भी है। आज हमारे पास क्या है कि मतलब पानी होते हुए भी सही तरीके से टिम्बर के बारे में लोगों को इसकी जागरूकता करना, कौन से पेड़ से क्या आपको फ़ायदा होगा। इंडस्ट्रीज़ को तो फ़ायदा होना ही है, साथ साथ मतलब किसान की आय डबल, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना भी है कि हमारे किसान की आय डबल हो। उन्होंने डे 1 से हर सारे क्षेत्र में काम करवाया कि किसान की आय डबल कैसे हो। उसी में टिम्बर है, अलग अलग मतलब वैरायटी की टिम्बर होती है जिसमें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हर तरीके से काम किया, लेकिन इसकी एक मतलब जागरूकता चाहिए। जागरूकता क्या है, मतलब किसान को संसाधन से जोड़ने के लिए, किसान को इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए एक अच्छा प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय हमारे मतलब वन मंत्री जी, उन्होंने जो एक ये मतलब प्रोग्राम का मतलब सिर्फ ये है कि उसको डायरेक्टली फैक्ट्रियों से कनेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम को समझ। क्या दायित्व है आपका?
मेरा दायित्व बरेली प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन से मैं अभी कार्यभार संभाल रहा हूँ और IIA से मैं वुड बेस्ड कमेटी का चेयरमैन हूँ इस समय। सर 10 तारीख को फरीदपुर में एक इंडस्ट्री के सब व्यापारियों के साथ में और किसान के साथ में पर्यावरण को लेकर के पौधरोपण को लेकर के एक कार्यक्रम हो रहा है सर, उसके बारे में 10 तारीख को मंत्री जी ने जैसा हम लोगों को दिशा निर्देश दिया है कि हमें इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से फार्मर को डायरेक्ट लिंक करना है, इंडस्ट्रीज़ को और फार्मर्स को, जिसमें कि हमारी मीटिंग चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बरेली विजय सिंह जी से हुई और DFO मैडम हमारी, उन्होंने भी हमें मार्गदर्शन दिया कि हमें किस तरह से काम करना है। इसका मेन मोटिव हमारा ये है कि किस तरह से कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आ रही हैं जिसका जानकारी इस समय फार्मर्स को नहीं है। बहुत बड़ी पॉलिसी है कार्बन क्रेडिट की, जो कि फार्मर तक अभी पहुंच ही नहीं पा रहा है, फार्मर को जानकारी ही नहीं है। वो पेड़ लगाता है, 4 साल बाद उसको करीब एक पेड़ के पीछे 400-500 रुपये क्रेडिट मिलता है, जिसमें उसको कुछ नहीं करना है, वो एक्स्ट्रा उसकी इनकम में ऐड होता है। और ये मेन जो हम लोग अभियान कर रहे हैं, इसका मेन हमारा उद्देश्य ये है कि फार्मर को नो हाउ नहीं है कि किस समय कितना प्लांटेशन हमें करना है, किस वैरायटी का प्लांट लगाना है और कहाँ से वो प्लांट उसको मिलेगा। अब सपोज़ जो भी वैरायटी हमारी इक्लिप्टस की है, वो वैरायटी उसको पता ही नहीं है कि ये अच्छी वैरायटी है या ख़राब वैरायटी है। जब पेड़ उग जाता है तो उसको लगता है अरे ये तो ख़राब वैरायटी लग गई। उसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, फार्मर जब पेड़ लगाता है तो वो पड़ोसी को देख कर लगाता है। पड़ोसी ने अगर इक्लिप्टस लगाया है तो पता चलेगा पूरे एरिया में इक्लिप्टस ही लग गया। जैसा कि आज से 10 साल पहले प्रॉब्लम आई कि लकड़ी का रेट बहुत न्यूनतम स्तर पर आ गया। आज प्रॉब्लम क्या आ रही है, फार्मर के पास लकड़ी नहीं है और इंडस्ट्रीज़ को लकड़ी मिल नहीं रही है। फार्मर भी परेशान है। फार्मर के पास अगर आज लकड़ी ज़्यादा होती तो उसकी इनकम शायद डबल भी हो सकती थी और इंडस्ट्रीज़ की भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती। और एक उद्देश्य और है जो भी हम ये कर रहे हैं अपना इवेंट, इसमें फार्मर और इंडस्ट्री का एक डायरेक्ट लिंक हो रहा है।